आइए समझते हैं फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये प्रिज्म। क्लास 10th के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये, ध्यान से समझिए प्रिज्म क्या होता है। प्रिज्म देखिए क्या होता है। प्रिज्म एक त्रिभुजाकार पारदर्शी माध्यम होता है। पारदर्शी माध्यम होता है जो श्वेत प्रकाश की किरण को अनेक वर्णों में विभक्त कर देता है। अनेक वर्णों में विभक्त कर देता है। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक त्रिभुजाकार पारदर्शी माध्यम होता है जो श्वेत प्रकाश की किरणों को अनेक वर्णों में विभक्त कर देता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, अनेक वर्णों का मतलब होता है कि अनेक रंगों में विभक्त कर देता है। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं। अगर प्रिज्म एक रख दिया जाए तो यह सूर्य के प्रकाश को 7 रंगों में विभक्त कर देता है। कैसे, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये आपका प्रिज्म है, ये त्रिभुजाकार होता है और पारदर्शी माध्यम होता है। प्रिज्म का फोटो हम लगा देंगे इसी में, ध्यान से देखिए। ये किरण आ रही है श्वेत प्रकाश का मतलब होता है सूर्य का प्रकाश। सूर्य के प्रकाश में 7 रंग होता है। तो एक किरण देखिए, इसी के बीच में ये है आपका रेड, लाल कलर है ये, और ये है सबसे ज़्यादा विचलन क्या है, बैगनी का। इन दोनों के बीच में 5 कलर होते हैं। सबसे कम विचलन होता है लाल का और सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का। लाल रंग का प्रकाश देखिए आप लोग बहुत दूर से दिखाई देता है, इसीलिए सिग्नल में, ट्रेन के सिग्नल में या ट्रैफिक सिग्नल में रेड का यूज़ किया जाता है रोकने के लिए, स्टॉप के लिए, ताकि यह दूर से ही दिखाई दे। और बैगनी प्रकाश दूर से आपको दिखाई नहीं देगा क्योंकि इसका प्रकीर्णन बहुत ज़्यादा होता है, ये बिखर जाता है। तो श्वेत प्रकाश को कितने रंगों में बांटता है? 7 रंगों में। तो 7 रंगों में बांटने का अर्थ ये हो गया। अब इसमें देखिए एक फार्मूला होता है विबग्योर, VIBGYOR। वी से होता है वायलेट, हो गया वायलेट। इसके बाद होता है आई से इंडिगो, इसी में हो जाएगा आपका इंडिगो, आई। इसके बाद होगा आपका ब्लू, इसके बाद होगा आपका ग्रीन, इसके बाद होगा आपका येलो, इसके बाद होगा आपका ऑरेंज। इसको थोड़ा सा मिटा के यहाँ ऑरेंज कर देते हैं, रेड को एकदम ऊपर कर देते हैं, ये है आपका रेड। तो प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक त्रिभुजाकार पारदर्शी माध्यम होता है जो श्वेत प्रकाश की किरणों को अनेक वर्णों में विभक्त कर देता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिए, जब प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो यह इसको 7 रंगों में बांट देता है। कितने रंगों में बांटता है? 7 रंगों में बांटता है। तो इसका फार्मूला होता है क्या, याद करने की ट्रिक है विबग्योर। विबग्योर में हम इसको ध्यान से देखिए, यहाँ वी सबसे नीचे सबसे ज़्यादा विचलन होता है और आर का विचलन सबसे कम होता है। विचलन समझते हैं ये प्रकाश किरण को जाना चाहिए ऐसे सीधा, लेकिन यह लाल रंग देखिए इतनी ही केवल विचलित हुई, इतनी ही, जबकि ये बैगनी वाली जो है ये सबसे ज़्यादा कोण बना रही है। तो सबसे ज़्यादा विचलन किसका हो रहा है? बैगनी का। और सबसे कम विचलन किसका हो रहा है? रेड का। इतना समझ में आ गया? इसके बाद देखते हैं प्रिज्म का फार्मूला क्या होता है, थोड़ा ध्यान से समझिए।
प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक थोड़ा ध्यान से समझिए। ये आपका प्रिज्म है, ये कोई प्रकाश की किरण आ रही है, एक वर्णी है। एक वर्ण का मतलब हो गया, एक वर्ण का मतलब हो गया कि एक रंग का प्रकाश है। क्या है? एक रंग का प्रकाश, कोई भी कलर हो। इस किरण को जाना चाहिए सीधा, लेकिन यह आधार के क्या हो गई? समांतर हो गई। और ये कौन सी किरण है? ये आपतित किरण है, आने वाली किरण, आपतित किरण। और अंदर वाली जो किरण है ये अपवर्तित किरण है, ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण का मतलब जैसे प्रकाश की किरणें जल में जाती हैं तो वहाँ अपवर्तन होता है, प्रकाश की किरणें कांच में जाती हैं तो वहाँ पर अपवर्तन होता है। और ये क्या है? ये निर्गत किरण है। क्या है ये? निर्गत किरण, निर्गत किरण, निकलने वाली किरण। अब विचलन इसमें कितना हो रहा है? इस प्रकाश की किरण को जाना चाहिए सीधा, लेकिन अपने मार्ग से कितना विचलित हुई है, इसको थोड़ा सा बढ़ाइए आगे। तो ये जो एंगल बन रहा है यह हो रहा है विचलन। विचलन कोण को हम डेल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल एम से। और देखिए इसका अपवर्तनांक का फार्मूला होता है n बराबर होता है साइन ए। ए क्या है? ये प्रिज्म का कोण है। ए प्लस डेल एम बाई 2 बट पूरे का बटे साइन ए बाई 2, ये होता है आपका साइन ए प्लस ये डेल एम क्या है? विचलन है, और बटे होता है 2, और साइन बटे होता है पूरे का बटा साइन ए बाई 2। यानी क्या है? प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। अगर इसी में बात किया जाए पतले प्रिज्म के लिए फार्मूला क्या होता है, तो पतले प्रिज्म के लिए सूत्र होता है आपका, यहाँ लिख दे रहे हैं, पतले प्रिज्म के लिए, पतले पतले प्रिज्म के लिए होता है डेल एम बराबर होता है n-1 इंटू ए होता है। ये सूत्र आप लोग याद रखिए। विचलन कोण बराबर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक -1 होता है, और इंटू जो है प्रिज्म का कोण होता है। ये पतले प्रिज्म के लिए अगर प्रश्न पूछता है कि पतले प्रिज्म का कोण इतना है और अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए, या विचलन कोण पूछ दिए, तो ये फार्मूला लगाना है। यदि केवल प्रिज्म का है तो आपको ये पूरा लगा देना है। ये इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? एक बार देख लीजिए आप लोग ध्यान से। प्रिज्म क्या है? प्रिज्म एक त्रिभुजाकार पारदर्शी माध्यम होता है जो श्वेत प्रकाश की किरणों को अनेक वर्णों में क्या कर देता है? विभक्त कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। और प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक क्या है? अपवर्तनांक होता है n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2। डेल एम क्या है? विचलन कोण। ये क्या है? विचलन, माने कितना अपने मार्ग से यह जो है किरण विचलित हुई है। और ए क्या है? प्रिज्म का कोण है, साइन ए प्लस डेल एम बाई 2, और पूरे का बटा होता है साइन ए बाई 2। पतले प्रिज्म के लिए होता है डेल एम बराबर n-1 इंटू ए। इतना फार्मूला आप लोग याद रखिए, परीक्षा में आप लोग बहुत अच्छा नंबर पा जाएंगे। आगे देखिए इससे रिलेटेड सवाल। देखिए ध्यान से, इसमें एक प्रिज्म का कोण, मान लेते हैं प्रिज्म का कोण दिया है आपका 45 अंश दे रखा है। अब विचलन कोण कह दिया इसमें 15 अंश है। अब पूछ दिया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना है। तो यहाँ देखिए प्रिज्म वाला सूत्र लगाएंगे, पतले प्रिज्म की बात नहीं किया जा रहा है इसमें। तो इसमें देखते हैं
सूत्र क्या होता है, साइन n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2। अब पूरे का बटा होता है साइन a बाई 2। यहाँ मान रखिए n बराबर साइन लिखिए, a के स्थान पर कितना रखेंगे 45 अंश रखिए। अब प्लस डेल m के स्थान पर कितना रखिए, डेल m के स्थान पर 15 अंश रखिए। अब पूरे का बटा 2, फिर पूरे का बटा हो जाएगी ये साइन a के स्थान पर आपको रखना है कितना 45 अंश। अब बटे कितना करना है आपको 2। इसको हल कर लीजिए, n बराबर साइन 45 और 15 हो जाएगा आपका 60 अंश, 60 अंश बटे 2, 45 और 15 60 अंश, 60 अंश बटे 2 करेंगे 30 अंश। अब पूरे का बटा 45 अंश बटे 2 करेंगे तो साइन 22.5 अंश हो जाएगा। तो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 22.5 अंश का मान आपको दिया रहता है, कोष्टक में दिया रहेगा, इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, का ऑलरेडी कोष्टक में दिया रहेगा क्वेश्चन के साथ में। इसका मान होता है 0.38 होता है। अब देखिए इसमें साइन 30 अंश का मान होता है 1/2 और साइन 22.5 अंश का मान होता है, पूरे का बटा लिखिए 0.38। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं, ये आपका दिया रहेगा। आपको याद करने की ज़रूरत है आपका 30 अंश, 0 अंश, 30 अंश, 45 अंश का मान, 60 अंश का मान, 90 अंश का मान, ये आपको याद करने की ज़रूरत है। बाकी जो भी दशमलव मान होगा, जो भी अलग मान होगा, वो आपका ऑलरेडी कोष्टक में दिया रहेगा। तो इसका आप इसमें गुणा कर दीजिए, 1 बटे हो जाएगा। अगर इसका भी बटा होता तो इसका बटा एकदम ऊपर और इसका गुणा इसमें हो जाएगा। गुणा करिए, इसमें 38 का गुणा 2 में करेंगे तो ये आ जाएगा 0.76। 1 में 0.76 भाग करेंगे, लगभग मान आ जाएगा 1.35। ये आपका निकल कर आता है अपवर्तनांक। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कितना आ जाएगा 1.35। लेकिन अगर यही क्वेश्चन दे देगा पतले प्रिज्म के लिए तो थोड़ा वो भी समझ लेते हैं। कितना कॉन्सेप्ट क्लियर है, मिटाते हैं। सवाल देगा आपका क्या, एक पतले प्रिज्म के लिए, एक पतले प्रिज्म के लिए प्रिज्म का कोण दे देगा आपका, मान लेते हैं दे दिया 30 अंश दे दिया। अब विचलन कितना देगा, विचलन हो सकता है आपको ज्ञात करना हो। प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक दे देगा n बराबर 1.5। अब पूछ देगा विचलन कोण कितना होगा। अगर पतले प्रिज्म की बात किया जाए, किसकी, पतले प्रिज्म की, तो पतले प्रिज्म की बात अगर किया जाए तो पतले प्रिज्म का हम फार्मूला लगाते हैं क्या, सूत्र बताएं आपको, डेल m बराबर विचलन कोण बराबर n-1 इंटू ए होता है। डेल m क्या है, विचलन कोण है, n क्या है, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, a क्या है, प्रिज्म का कोण है। तो डेल m बराबर हो जाएगा, n के स्थान पर आपको रखना है 1.5, -1 है, 1 लिखिए और मल्टीप्लाई करेंगे कितना, a के स्थान पर कितना है 30 अंश दे रखा है प्रिज्म का कोण। देखिए पतले प्रिज्म के लिए है ये फार्मूला, प्रश्न में पहले ही दे देगा पतले प्रिज्म के लिए। तो डेल m बराबर हो जाएगा आपका 1.5 में से 1 को घटाएंगे तो आपका 0.5 आ जाएगा। 1.5 में से 1 को घटाएंगे तो 0.5 और गुणे हो जाएगा 30 अंश। 30 अंश का गुणा कर देंगे इसमें और 30 पंजे जो है होता है 150। दशमलव के बाद 1 अंक है, अब 1 अंक में दशमलव यहाँ लगा दो, कितना आ जाएगा 15 अंश आएगा। विचलन कोण आपका निकल कर आएगा क्या, आपका 15 अंश। इस तरीके से आप परीक्षा में प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। प्रिज्म से इतना ही क्वेश्चन बनेगा, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रिज्म देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। प्रिज्म का फार्मूला एक होता है प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक, प्रिज्म के पदार्थ का
अपवर्तनांक n बराबर होता है साइन a प्लस डेल m बाई 2। अब पूरे का बटा होता है साइन a बाई 2, ये होता है। अब पतले प्रिज्म का फार्मूला ये होता है। दोनों फार्मूला आप लोग याद रखिए, ये परीक्षा में क्वेश्चन यहीं से बनेगा, इससे ज़्यादा नहीं बनेगा आपका प्रिज्म से। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है।